हेलो दोस्तों, एपिसोड 13 पार्ट 1 में हमने देखा मैश और सेल वॉर का लड़ाई होता है, जिसमें जब सेल मैश से मार खाता है और उसके हाथ में एक मार का पेयर होता है, तब उसे पता चलता है जिसे बो और सारे इनोसेंट जीरोस ढूंढ रहे थे वो असल में मैश ही है। दूसरी तरफ उसके जाने के बाद और सब कुछ खत्म होने के बाद हम देखते हैं मैश, एबेल और बाकी सब मिलकर पार्टी करते हैं। मैश को मैजिक नहीं आता है, स्कूल में ये धीरे धीरे सबको पता चलने लगा था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें डिवाइन विजनरी आखिर क्या है इस बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। वो लोग इस दुनिया की रक्षक है, उन्हें अपने काम और अपने पावर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है और उन्हें अलग अलग सिंबलाइज किया जाता है। इस दुनिया में जो भी जरूरी काम होते हैं सब कुछ देखना उनका ही काम है। वो लोग ही है जो इस दुनिया को बुरे शक्तियों से बचाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बहुत बड़े से महल को देखते हैं जिसमें हम मैश को खड़ा हुआ देखते हैं। वहाँ पे कोई कहता है, मैश बार्नेड, तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है, तुम्हें मैजिक बिल्कुल भी नहीं आता और आज यहाँ पे तुम्हारी काउंसिल है। फिर एक दिन पहले क्या हुआ था दिखाया जाता है। मैश, एबिस और लेमन जब स्कूल में टहल रहे थे, एक आउल शीशा तोड़ के आता है, मैश को एक चिट्ठी ला कर देता है। वो सब ये चिट्ठी देख के शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर ब्यूरो ऑफ मैजिक की वाइस चांसलर ब्लेस को दिखाया जाता है। वो मैश से बहुत ही सीरियस होकर कहता है, इस दुनिया में मैजिक का ना होना एक बहुत बड़ी क्राइम है और इससे भी बड़ी, तुमने बिना मैजिक के ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एडमिशन लिया और अब तक तुम्हें कोई पहचान नहीं पाया। बच्चे, तुम्हें पता है इस दुनिया को किसने बनाया है? मैश कहता है, किसी बड़े आदमी ने। फिर वो कहता है, इसे भगवान ने बनाया है। और मैजिक की बात करें तो मैजिक हमारे और भगवान के बीच एक कनेक्शन बनाता है और उनकी इस खूबसूरत दुनिया को खतरा है। पता है किससे? तुमसे। हम देखते हैं मैश को ये सब बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ब्लेस कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम इस सिस्टम में एक बाघ के जैसा हो, इस परफेक्ट दुनिया में तुम्हें नहीं होना चाहिए। ये सुन के मैश कहता है, क्या हो अगर हर समय सब कुछ परफेक्ट होने की जरूरत नहीं हो तो? ये सुन के ब्लेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से कहने लगता है, ये तुम डिसाइड नहीं करने वाले हो। तभी वहाँ पे हम एक डिवाइन विजनरी को देखते हैं। वो आके मैश को थोड़ा सा एनकरेज करते हुए कहता है, सबसे आखिर में ये सब कुछ भी मैटर नहीं करेगा, जो मैटर करेगा वो है तुम्हारा सक्सेस। मुझे तुम में पोटेंशियल दिख रहा है बच्चे, बस तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। फिर भी इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होता है और हमें उनके हिसाब से ही चलना होता है। ये सारे रूल्स मेजॉरिटी के हिसाब से ही बनाया गया है। मेजॉरिटी तो ठीक है, पर हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। पर तुम्हें देख के लगता है तुम मेजॉरिटी में नहीं आते हो और अगर हम सबकी सुनने गए तो इस दुनिया में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर तुम क्यों ना एक काम करो, तुम खुद को प्रूफ करो। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे एक कैंडल को ला देता है जो कि मैश से बहुत दूर था और वो मैश से कहने लगता है, चलो अब इस कैंडल को जलाओ बिना इसके पास आए और इसे बिना छुए। ये देख के ब्लेस बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो मन में कहने लगता है, ये क्या काम है, कैंडल को जलाना है बिना छुए, वो भी एक ऐसे स्टूडेंट जिसके पास कोई मैजिक की क्षमता है ही नहीं। तभी हम मैश को देखते हैं, मैश एक वान को निकालता है और वान को निकालते ही वो फ्लोर में उस वान को इतना जोर से घुमाने लगता है, इतना जोर से घुमाने लगता है कि यहाँ पे मुझे जोगिंदर की वो भी याद आने लगता है कि इतना जोर से घुमाऊंगा किसी ने सोची ना होगी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जोक था। तो वो इतना जोर से उस फ्लोर में उस वान को घुमाता है कि उसके घर्षण से वहाँ पे आग पैदा हो जाता है और हम देखते हैं ब्लेज और रियोन दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मैश इतना जोर से वान को घुमाने लगता है, उस रूम में चारों तरफ आग का एक टॉर्नेडो पैदा हो जाता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो कैंडल जल जाता है। ये देख के रियोन बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर मैश कहने लगता है, मैं अब समझ गया, मैं इस दुनिया की देखने की नजरिया बदल दूंगा, वो भी अपने हाथों से। उसकी काम और उसकी बात सुन के रियोन हंसते हंसते कहने लगता है, सच में तुम एक बंदा हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अलग अलग डिवाइन विजनरी वहाँ पे उसी रूम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैश कहता है, यहाँ पे अभी जजमेंट होने वाला है। ब्लेस ये सुन के गुस्सा होता है और कहता है, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तभी हम देखते हैं मैश की पैर सैंड से जम जाता है। ये देख के मैश थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है, अब क्या हुआ? तभी हमें एक आवाज सुनाई देता है, तुम्हें क्या लगा अभी सब कुछ खत्म हो गया? ये सुन के मैश पीछे देखता है, तकरीबन सारा डिवाइन विजनरी वहाँ पे आ चुके हैं। रेनेटास रिवोल, द इमोर्टल केन, तसुरा हेलस्टोन, आइस केन, कलादो द फ्लेम केन, अगीतो ट्रायवन ड्रैगन केन, सोफिया द नॉलेज केन, ऑर्टर माडी सैंड केन,
सॉरी दोस्तों, किसी का नाम या फिर कोई भी प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत बोला है तो। फिर ऑटर कहने लगता है सबसे पहले तो इसे मैजिक नहीं आता, उसके बाद इसने मैजिक एकेडमी में एडमिशन लिया है। इस सब कुछ को देखते हुए हमें इसे मौत दे देना चाहिए। ये सुन के मैश बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये सुनने के बाद ब्लेस को कुछ हो जाता है और वो कहने लगता है ये हम नहीं मान सकते, हम है इनोसेंट जीरो और ये लड़का हमारा है, हमें सौंप दो। उसे ऐसे देख के बाकी सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सब सोचने लगते हैं इनोसेंट जीरो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये लड़का की ओरिजिन आखिर है क्या। फिर ब्लेस कहने लगता है इसके प्रूफ में हम इस बॉडी के ऊपर एक मैजिकल क्रीचर को छोड़ दिया है, इसी वजह से इसका हालत ऐसा है। ये सुनते ही मैश के साइड में एक स्टाफ बहुत ही चीखता है और कहता है क्या मैजिकल क्रीचर। उसे ऐसे देख के मैश कहता है तुम हो कौन। फिर हमें मैजिकल क्रीचर के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसा इतना पावरफुल कीड़ा है कि वो अगर किसी के ऊपर बैठ गया उसकी बॉडी से सारा माना सोख लेता है और उसे क्रिस्टलाइज कर देता है। दूसरी बात तो ये है कि इसे कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि इसे अगर कोई हटाने गया तो ये उसके ऊपर बैठ जाता है, इंस्टेंटली उसे भी क्रिस्टलाइज कर देता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। फिर ब्लेस को दिखाया जाता है, वो कहता है समझ गए ना, ये दुनिया हमारा है। ये सुन के कलादो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, तुम हमारे साथ वार छेड़ने वाले हो। ठीक है, अब मैं इस क्रीचर को हटाऊंगा। वो आगे बढ़ने ही जा रहा है कि तभी वही स्टाफ जिसका नाम शॉन होता है वो आगे उसके सामने आ जाता है और डरते डरते वो उसे कहने लगता है आप मत जाइए, आपको पता है ना आप कितना पावरफुल है, और एक मैजिशियन जितना पावरफुल होगा वो क्रीचर भी उतना ही खतरनाक होगा, उसके ऊपर इंस्टेंटली बैठ के उसके माना को क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, प्लीज आप मत जाइए। तभी हम देखते हैं ब्लेस के पीछे से मैश उस कीड़े को खींच रहा है। ये देख के काला तो बहुत ही शॉक होके कहने लगता है कर क्या रहे हो तुम। तभी हम देखते हैं वो कीड़ा मैश के मुंह के अंदर चला जाता है। मैश पीछे घूमता है, मैश थोड़ा सा खास नहीं लगता है, पर इंस्टेंटली उसके बाद हम देखते हैं मैश उस कीड़े को अपने जीप की मदद से बैलून डॉग में बदल दिया है। और ये देख के वहाँ पे जितने भी थे सब कोई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और सबसे ज्यादा शॉक तो होता है शॉन। वो सोचने लगता है इसने इस कीड़े को सिर्फ अपने जीप की मदद से बलून डॉग में बदल दिया, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। तभी वो डिवाइन विजनरी जो सबसे पहले यहाँ पे आया था वो कहता है इसने अब हमारे इस बुढ़े को भी बचा लिया, अब तो इसे अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए। पर ऑटर फिर से कहने लगता है नहीं, रूल्स आर रूल्स, हम उसे नहीं तोड़ सकते। अगर हमने इसे कह दिया है कि इसे मरना है तो इसका मरना तय है। और हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तभी हम मैश को देखते हैं, मैश की पैर बिल्कुल जमीन के अंदर जा चुका है। फिर मैश कहता है मैं नहीं जा रहा हूँ। सो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले पार्ट में जल्दी लाने वाला हूँ। सो अब क्या मैच बच पाएगा, मैच का क्या होगा, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।